प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। मैं सिस्टर ज्योति आप सभी मेरे अति प्रिय भाई बहनों को प्रभु क्रिस्त में मैं स्वागत करती हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी प्रभु में आनंदित हैं। प्रभु की महिमा हो। और अब तक परमेश्वर ने आप सबको भला चंगा रखा है, इसके लिए भी प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम जीवित हैं, ये सबसे बड़ी गवाही है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज मैं आप लोगों के बीच जो संदेश को लाई हूँ, जो टॉपिक को मैंने लाया है, आपने हो सका है बहुत बार सुना भी होगा, बहुत बार अपने चर्च में कलीसिया में प्रभु के दासों के द्वारा, दासियों के द्वारा इस वचन को सुने होंगे। पर आज मैं एक अद्भुत रीति से इस वचन को परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला है और मैं इस वचन को आप सभी के सामने शेयर करूंगी। आज का संदेश है जो परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर की महिमा हो। हमारा परमेश्वर हमें मृत्यु से भी बचाता है और मृत्यु में जाने के बाद हमें जिलाने की भी शक्ति रखता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। आज का जो टॉपिक यही है कि हमारा प्रभु हमें मृत्यु से भी बचाता है और मृत्यु में जाने के बाद उसे जिलाने का भी सामर्थ रखता है। मैं तो यही कहूंगी कि हमारा परमेश्वर हमें मृत्यु से बचाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा रफा है। आज मैं एक ऐसी राजा की कहानी आपके सामने लाई हूँ। मेरे प्रियो, उस एक टाइम उसकी पीढ़ी परमेश्वर को नहीं मानती थी, उसके परमेश्वर की आज्ञा पे नहीं चली। लेकिन वो राजा जब प्रभु को जाने लगा, वो बचपन से ही परमेश्वर के आज्ञा को मानता रहा और परमेश्वर के भय में चलता रहा। उसने अपना जीवन परमेश्वर के भय पर बिताया, परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलता रहा। लेकिन उसके जीवन में जब समस्याएं आई, बड़ी से बड़ी समस्या उसके जीवन पे जब आई, तो वो उन समस्याओं में भी परमेश्वर को खोजा और परमेश्वर ने इसको उन हर समस्या से निकाला। पर जब उस राजा की मृत्यु की बारी आई, तो उस समय वो टूट गया था। लेकिन उसने उस समय मृत्यु जब उसके नजदीक थी और जब उसके लिए भविष्यवाणी भी की गई कि तेरा मृत्यु अब नजदीक है, तब वो, ध्यान देने वाली बात है मेरे प्रियो, तब वो ना किसी डॉक्टर के पास, किसी तंत्र विद्या करने वाला के पास, जादू टोना करने वाले के पास या किसी बड़े से बड़े वैद्य के पास नहीं गया। वो परमेश्वर के पास ही गया। उसके जीवन में एक बीमारी लग गई, उस बीमारी से वो मरने पर था। लेकिन फिर भी देखिए, उस बीमारी की हालत में वो किसी वैद्य के पास नहीं, जादू टोना करने वाले के पास नहीं, तंत्र विद्या करने वाले के पास नहीं, वो किसके पास गया? परमेश्वर के पास गया। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे और जानेंगे कि वो राजा कौन है और इसने अपने मृत्यु की भविष्यवाणी को सुनने के बाद इसने क्या किया और परमेश्वर ने इसके जीवन को किस तरह से बख्शा और किस तरह से इसके जीवन के वर्ष को भी परमेश्वर ने बढ़ाया। हालेलुया। हम सभी खोलेंगे दूसरा राजा अध्याय 20, उसके पद में लिखता है, 20 पद में, दूसरा राजा अध्याय 20 में लिखता है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेरा, यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फुट फुट कर रोया। तब वह ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया कि यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। मेरे प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं उन दिनों में, मतलब उस टाइम पीरियड पे राजा हिजकिय्याह एक ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गया था कि वो मरने पर था। और उस समय परमेश्वर के दास यशायाह ने आकर कहा कि तुम्हें जो भी आज्ञा देना है अपने अगली पीढ़ी को, अपने लोगों को, उसको तू दे दे, क्योंकि तेरी मृत्यु नजदीक है।
क्योंकि यहोवा ने कहा है, पर सोचिए परमेश्वर का दास परमेश्वर की आज्ञा को लेकर आकर उस राजा से कहता है कि तुझे जो कुछ भी अपने घराने को आज्ञा देना उसे दे दे, क्योंकि अब तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। सोचिए वो व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चलता आया, परमेश्वर की बात पर चलता आया, उसके लिए भी मरने की प्रोफेसी हुई। कहने के बात है मेरे प्रियो, हम सब हमेशा के लिए संसार पे नहीं है, मृत्यु हमारी भी एक दिन आएगी, आप जानते हैं। मेरे प्रियो यहाँ पर ध्यान देना, ये राजा एक बड़ी बीमारी से ऐसे ग्रसित हो गया, उसकी मृत्यु नजदीक है, और मृत्यु की भी भविष्यवाणी की गई कि अब तेरी मृत्यु होने वाली है, तू अपना जो भी आज्ञा है अपने घराने को दे दे। लेकिन यहाँ पर देखिए, जब इसको ऐसी इतनी बड़ी शॉक की बात से पता चली कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, स्वयं परमेश्वर ने अपने दास से कह दिया कि अब तू नहीं बचेगा, तुम्हें जो भी आज्ञा देना है परमेश्वर परमेश्वर कहता वो आज्ञा अपने घराने को दे दे। सोचिए इतनी बड़ी बात जान के उसकी स्थिति क्या होगी, उसका हालात कैसे होंगे। आज अगर हमें और आपको कोई ये कह दे कि तेरी मृत्यु होने वाली है, तो इतनी बड़ी बीमारी से है, तेरी मृत्यु हो जाएगी, तो हम तो उसी समय निराश हो जाएंगे, हमारी तो आधी मृत्यु वही हो जाएगी, हमारे हालात बिगड़ जाएंगे, हम रोने लग जाएंगे। उस टाइम हम परमेश्वर को नहीं खोजेंगे, वरन हम अपने अति प्रियो को स्मरण करते रहेंगे, हम हाय हाय करते रहेंगे, रोते रहेंगे। हाँ, ये स्वाभाविक है, जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसकी मृत्यु होने वाली, उसके कंडीशंस का इतने बुरे हैं, तो वो अंदर से टूट जाता है, अंदर से बिखर जाता है। कुछ स्थिति राजा हिजकिय्याह की भी ऐसे ही हुई है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना मेरे प्रियो, राजा हिजकिय्याह सिर्फ रोए, उस स्थिति को जानकर घबरा कर नहीं, बल्कि उसको जानकर उसने क्या किया? क्या उसने यशायाह से गुहार लगाई? नहीं। क्या किसी वो जादू टोना के पास किया? नहीं। क्या किसी वैद्य के पास गया उस समय? नहीं। वो क्या किया? आप वचन में पढ़ सकते हैं, वो क्या किया? दीवाल की ओर भीत करके घुटने टेक कर प्रभु के सामने रोने लगा। हम मनुष्य के साथ अगर कुछ ऐसी चीजें हो जाती, बीमारी आ जाती है, तो हम परमेश्वर से ज्यादा डॉक्टर पर विश्वास कर लेते हैं। हाँ, डॉक्टर को भी परमेश्वर ने बनाया, लेकिन हमारा पहला प्योरिटी क्या है? परमेश्वर। प्लीज चार्ज। मेरे प्रियो, पहला जो हमारा प्योरिटी है वो है मेरे पिता परमेश्वर को, हमारे पिता प्रभु क्रिस्त की ओर हमें ध्यान देना, मेरे पिता प्रभु परमेश्वर की ओर ध्यान देना। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं कि नहीं, अब तो मैं बचने वाला हूँ, नहीं, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाने जाएंगे, बोलेंगे सर जादू टोना का किया हुआ है, या कुछ ऐसी चीजें हैं कहेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, राजा हिजकिय्याह ने ऐसा नहीं किया। उसको पर जब ऐसे खबर प्राप्त हुई कि अब वो बचने वाला नहीं है, परमेश्वर की ओर से उसे संदेश मिल चुका है, पर उसने इस हालात में, उसका हालात भी बुरा था, जब उसे पता चला कि अब वो बचने वाला नहीं है, तो हम देखते हैं वो दीवार की ओर मुंह फेर कर परमेश्वर पिता से प्रार्थना करने लगा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ स्मरण कर, मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जान कर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। आपने देखा ना उसने क्या किया? उसने यशायाह से भी नहीं कहा, किसी बड़े वैद्य के पास भी नहीं किया, वरन वो स्वयं परमेश्वर के पास घुटने टेक कर दीवार की ओर भीत करके परमेश्वर से उसने निवेदन किया, और परमेश्वर के साथ जो चलता है उन बातों को परमेश्वर के सामने उसने स्मरण दिलाया, और अपने लिए प्रार्थना करने लगा, खुदावन के सामने निवेदन देने लगा, फूट फूट कर प्रभु के सामने रोने लगा। आपको पता है, हमारी भी आज हमारे घर में भी ऐसी कंडीशन हो सकती है। आज हमारे घर में भी कोई ना कोई बीमार होता है, कोई ना कोई मृत्यु की सैया पर भी होता है, कोई ना कोई बड़े से बड़े रोग में होता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज हमें और आपको क्या करना है? राजा हिजकिय्याह के जैसे क्या करना है? परमेश्वर को पुकारना है, घुटने टेक कर प्रभु से अपने दिल की सारी बातों को कहना है, उससे मदद मांगना है, उसे गुहार लगाना है, जिस तरह राजा हिजकिय्याह ने किया। कभी कभी मृत्यु भी ना परमेश्वर की महिमा के लिए होती है, परमेश्वर की गवाही के लिए होती है। आपको पता है, नए नियम में लाजरस की जो मृत्यु हुई थी वो परमेश्वर की महिमा के लिए हुई थी। हम सभी जानते हैं कि प्रभु मार्था और मरियम के भाई लाजर इन तीनों से बहुत प्रेम रखते थे। लेकिन जब लाजर बहुत बीमार पड़ गया था, तब प्रभु उसके पास नहीं आया था, वरन प्रभु ने उस जगह कहा था कि ये मृत्यु परमेश्वर की महिमा के लिए है।
पर हम जानते हैं कि लाजर के मरने के 2 दिन बाद प्रभु वहां पर गए थे। सबने कहा कि अब शायद लाश से दुर्गंध आती होगी, सड़ रहा होगा, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, उस पत्थर को हटाओ। और परमेश्वर ने लाजर को बुलाया, और हम और आप देखते हैं कि वो मरा हुआ व्यक्ति लाजर भी जी उठा, और परमेश्वर की महिमा हुई। मेरे प्रियो, कभी कभी बीमारी या मृत्यु भी ना परमेश्वर की महिमा के लिए होते हैं। आमेन। परमेश्वर के एक बड़े दास में स्मिथ विगल्स के बारे में कहूंगी। उन्होंने भी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए कई एक मुर्दों को जिलाया, क्योंकि परमेश्वर के दास कहते थे कि प्रभु मुझे बिना किसी प्रयोजन के किसी के पास नहीं भेजता है। आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर के दास विल स्मिथ गिद्ध के द्वारा कई एक मुर्दे जिलाए गए हैं। हालेलुया। इसीलिए मैं कहती हूँ आज का जो संदेश है ना, परमेश्वर हमारा मृत्यु से बचाने वाला परमेश्वर है, और मृत्यु में जाकर जीवन देने वाला भी हमारा परमेश्वर यहोवा रफा है। मेरे प्रियो, जब राजा हिजकिय्याह रोने लगा, प्रभु से विनती करने लगा, तब क्या होता है हम आगे के वचनों में देखते हैं। ऐसा हुआ, 20 अध्याय के 4 पद में हम पढ़ते हैं, तब ऐसा हुआ कि यशाया आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह के से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद की निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीर की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा, तब वह चंगा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, देखिए, राजा हिजकिय्याह रोने लगा परमेश्वर के सामने। उसने प्रार्थना निवेदन की, परमेश्वर को उसने स्मरण दिलाया कि प्रभु मेरे हर भलाई को स्मरण कर, जो मैं तेरे आज्ञाओं को माना, तेरे वचनों को माना, तेरे साथ रहकर किया। यहाँ पर वो किसी मनुष्य से मदद मांगने नहीं किया। यहाँ पर किसी डॉक्टर के पास जाकर उसने हीलिंग को नहीं मांगी, न किसी बड़े तंत्र वैदिक के पास जाकर उसने हीलिंग को मांगी, वरन वो किससे मदद मांगा, किससे अपनी चंगाई को मांगा, किससे अपनी मृत्यु के जीवन को बचाने, मृत्यु से जीवन को बचाने के लिए गुहार लगा। वो परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर से निवेदन किया। हाँ मेरे प्रियो, डॉक्टरों को भी परमेश्वर ने ही बनाया है, लेकिन एक वक्त में डॉक्टर भी यही कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आप अपने परमेश्वर को, अपने उस खुदा को याद कीजिए, सब कुछ उस ऊपर वाले के हाथ पर है। क्यों डॉक्टर भी ये बात को कहते हैं? क्योंकि डॉक्टर भी जानते हैं कि वो जीवन नहीं दे सकते। जीवन देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता को है। आप जानते हैं, राजा हिजकिय्याह जब परमेश्वर से रोकर प्रार्थना निवेदन किया, अपनी स्थिति को प्रभु के सामने बताया, तो आप और हम देखते हैं, वचन बताता है कि यशायाह मुख्य आंगन तक भी नहीं पहुंच पाया था कि परमेश्वर ने अपने दास को फिर से कहा, जाओ और उससे कहो कि मैं उसकी आयु को भी बढ़ाता हूं, उसको बीमारी से भी रक्षा करूंगा, और उसके दुश्मनों से भी उसको बचाऊंगा। आमीन। सोचिए, हमारा परमेश्वर कितना महान है। न कली उसको बीमारी से बचा रहा है, मृत्यु से भी बचा रहा है, और उसके दुश्मनों से भी उसको बचा रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हो सकता है आज आपके घर में भी यही कंडीशन है, शत्रु आसपास है, स्थिति शत्रु आपको फाड़ खाने के लिए तैयार है, लेकिन जब आप परमेश्वर के पास जाते हो, परमेश्वर से अपनी गुहार लगाते हो, प्रार्थना करते हो, मैं प्रभु की दासी होने के नाते कहती हूँ कि परमेश्वर आपकी गुहार को सुनकर आपको शत्रु से भी बचाएगा, मृत्यु से भी बचाएगा, बीमारी से भी बचाएगा, और वो आपको जीवन देगा, जिस तरह राजा हिजकिय्याह को परमेश्वर ने दिया। न केवल उसको मृत्यु से बचाया, बीमारी से बचाया, दुश्मनों से बचाया, वरन परमेश्वर ने उसकी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा दिया। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे वायदा करता है कि आप प्रभु के पास अपने सारे कष्टों को ले जाइए, क्योंकि जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको इस संसार में भेजा है ना, वो परमेश्वर हमारी सारी हालात, सारी तकलीफ, सारी परेशानी को जानता है। आज अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, सिर्फ बीमारी नहीं,
संसारिक बीमारी नहीं, शारीरिक बीमारी नहीं, आत्मिक बीमारी भी लगता है हमारे जीवन में। हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, वचन नहीं पढ़ पाते हैं, हम संगति नहीं कर पाते, हम कलीसिया नहीं जा पाते हैं। ये भी एक तरह की बीमारी है। इन तकलीफों को भी आप अगर प्रभु के पास रखोगे, निश्चय प्रभु आपको इससे निकालेगा, आपके प्रार्थना जीवन को भी वो चंगा करेगा। वो आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ने में सहायता करेगा। परमेश्वर का वचन ही हमें जिलाता है, परमेश्वर का वचन ही हमें आशा देता है, परमेश्वर का वचन ही हमें हिम्मत और ढाढ़स देता है। मेरे प्रियो, एक वक्त के लिए आपको सब कोई छोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। मत्ती के अध्याय 5 में लिखता है कि आकाश और पृथ्वी की बातें टल सकती है, लेकिन परमेश्वर का कहा गया एक भी बिंदु बिना पूरा हुए कभी नहीं टलता है। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में कोई भी परेशानी क्यों ना हो, आज आप शारीरिक बीमारी से लड़ रहे हैं, आत्मिक बीमारी से लड़ रहे हैं या भौतिक बीमारी से लड़ रहे हैं, इन सब का निजात अगर कोई है तो वो परमेश्वर ही है। इन सब का अगर कोई इलाज कर सकता है, कोई आपको जीवन दे सकता है, कोई आपको चंगा कर सकता है ना, वो परमेश्वर ही है। परमेश्वर को यूं ही यहोवा रफा नहीं कहते हैं। अगर उनका नाम रफा है तो वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के हर एक नाम में सामर्थ छुपा हुआ है। मेरे प्रियो, मैं सिस्टर ज्योति आज आपको इंकरेज करती हूँ इस राजा हिजकिय्याह की कहानी को सुनाकर। ये सिर्फ कहानी नहीं है, वरन ये उस समय के जमाने में घटा हुआ घटित घटना है, जो पवित्र शास्त्र में हमें बताती है कि एक टाइम ऐसी घटनाएं भी घटी, और ये सच है। आज आपको बीमारी में, तकलीफ में अगर सबसे पहले कोई मिल सकता है ना, वो परमेश्वर ही है। क्यों? वचन संहिता में ये बात को कहा गया। दाऊद लिखता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। संकट के दिन में अति शीघ्र से मिलने वाला अगर कोई है तो वो हमारा परमेश्वर ही है। मेरे प्रियो, आज सिस्टर ज्योति आपको इंकरेज करती है इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर को अपना आधार मानिए, परमेश्वर को अपनी सब बातों को कहिए। राजा हिजकिय्याह को प्रभु ने मृत्यु से भी बचाया, बीमारी से भी बचाया, दुश्मनों से भी बचाया, और उसकी आयु को 15 वर्ष अधिक बढ़ा दिया। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर राजा हिजकिय्याह के जीवन में कर सकता है, क्या वो मेरे और आपके जीवन में नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। पर ये तभी होगा जब हम परमेश्वर को अपना आधार मानेंगे, जब परमेश्वर पर हम विश्वास करेंगे, परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे। मैं आज सिस्टर ज्योति आपको एक बात और कहूंगी, सिर्फ प्रार्थना ही नहीं वरन वचन को भी अपने जीवन में लागू होने दीजिए। प्रार्थना और वचन का बैलेंस अपने जीवन में रखिए। मेरे प्रियो, आपके पास वचन और प्रार्थना है तो आप हर संकट से बच सकते हो। परमेश्वर आपको बचाने वाला यहोवा रफा है। मेरे प्रियो, जिस तरह राजा हिजकिय्याह परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर ने उसको बचाया। हालेलुया। हमारे हमारे एक भाई हैं जो जालना में रहते हैं, मैं उनकी गवाही आपको देना चाहूंगी। उनके दोनों किडनी में स्टोन था और आए दिन उसे तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर ने भी कहा कि उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये हो सकता है शादी के कुछ दिन बाद ही उसे बार बार पेन होने लगा था। वो एडमिट हो गया हॉस्पिटल पर उसका विश्वास था। वो बराबर मुझे फोन करके कहता था, दीदी आप मेरे लिए प्रार्थना करें, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मुझे ठीक करेगा, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है। आप विश्वास करोगे, हमने सिर्फ प्रार्थनाएं की, और प्रार्थना का ऐसा सामर्थ, प्रार्थना और वचन का क्लेम करना, ऐसा सामर्थ परमेश्वर ने दिखाया कि उस भाई के किडनी में जो स्टोन था वो ऑटोमेटिक गिर गया। उसे ऑपरेशन की नीड नहीं पड़ी, क्योंकि उसने अपना विश्वास परमेश्वर पर रखा, उसने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा। हाँ, एक वक्त में वो भी डर रहा था, क्योंकि एडमिट होना, बार बार तकलीफ होना, आप समझ सकते हैं। ऐसे कंडीशन में डॉक्टर भी ने कह दिया कि नहीं, तुझे ऑपरेशन कराना पड़ेगा। पर उसके डर पर परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उसने अपने डर को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया, वरन वो निरंतर कहता था कि दीदी मुझे विश्वास है कि आप लोग प्रार्थना करोगे तो मुझे ऑपरेशन की नीड नहीं पड़ेगी। और निश्चय खुदा बाप ने ऐसा ही किया। उस भाई का ऑपरेशन नहीं हुआ, उसकी किडनी का स्टोन था वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद गिर गया।
ऐसी बहुत सी गवाहियाँ हैं मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में रखा है। परमेश्वर की जितनी भी गवाही दूँ, परमेश्वर की महिमा करूँ, मेरे मुँह से शब्द कम पड़ेंगे लेकिन परमेश्वर की महिमा कम ना होगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा जीवन देने वाला परमेश्वर है। आज सिस्टर ज्योति आपको एनकरेज करती है कि आप अपना आधार परमेश्वर को मानिए। आप कितने भी बड़ी परेशानी में, कितनी भी बड़ी बीमारी में क्यों ना हो, परमेश्वर आज आपको बचाना चाहता है। पर बशर्ते आपको और मुझे एक ही काम करना है, परमेश्वर को अपना आधार मानना है, परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को और प्रार्थना जीवन को बैलेंस रखना है, और सभी चीजें मनुष्य से पहले परमेश्वर से कहें। परमेश्वर आपको बचाने में सामर्थ रखता है। वो मृत्यु से बचाने वाला परमेश्वर है और मृत्यु में जाने के बाद भी जिलाने वाला परमेश्वर है। मे द गॉड ब्लेस यू एवरीवन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी भाई बहनों को बहुतायत की आशीष दे। प्रभु आप सबके साथ हो। सभी को जय मसीह की। शालोम एवरीवन।